हेलो दोस्तों। देखिए हम लोग 10 क्लास का फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स में पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश के प्रवर्तन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि परीक्षा बहुत नजदीक आ गया है। उसके हिसाब से हम लोग वीवीआई क्वेश्चन सेट किए हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है, दुगनी होती है, तीन गुनी होती है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका एक कीवर्ड है पकड़ने के लिए, जब लास्ट में वक्रता त्रिज्या लिखा हो तो त्रिज्या में आ की मात्रा है, तो हम लोग को कंफर्म होना होगा कि इसमें आधी मार देंगे। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। साइड मिरर का मतलब आप लोग देखे होंगे, बस, कार, ट्रक, उसके जो ड्राइवर की बगल में होते हैं उसी को हम लोग साइड मिरर कहते हैं। तो उसमें हम किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अब इसमें है उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो जब साइड मिरर की बात होगा तो हम लोग उत्तल लेंस की कभी ऑप्शन नहीं मारेंगे, मारना होगा उसमें देखना होगा उत्तल दर्पण। ए वाला हमारे बी वाला ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयुक्त होता है? मतलब जो नाई दाढ़ी लोग बनाते हैं अपने सैलून में कौन सा दर्पण लगाए होते हैं उसके बारे में। तो अब देखिए जो नाई का दुकान होता है तो आप लोग देखे होंगे, उसमें कोई भी व्यक्ति जब अपने दाढ़ी को शेव कराता है तो उसका चेहरा बड़ा दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है। तो बड़ा दिखाई देगा तो उस स्थिति में कौन सा दर्पण होता है? तो अवतल होता है। इसमें ऑप्शन सी सही होगा। आगे चलिए चलते हैं। आगे है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी की बात हो रही है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, अनंत होती है। आगे चलिए पांचवा क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अब देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक एवं धनात्मक, या शून्य होती है। तो अब इसमें आप लोग को हम चिन्ह प्रपाटी लिखाए होंगे, उसमें बताए होंगे कि अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है ऋणात्मक होता है। इसमें ऑप्शन पहला होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों।